एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, तो आप लोग सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का शुरुआत ना गुड मॉर्निंग से ही होता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पापा वाले रूम का बेड वुड सही करने के लिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, पापा वाले रूम का बेड इसलिए पहले सही करती हूँ कि पापा चले जाते हैं सुबह सुबह घूमने टहलने के लिए। और हम लोग है ना कि परी अभी तक सोई भी रहती है और मम्मी उठ के इधर रहती है और परी सोई भी रहती है, इसलिए ना सबसे लास्ट में मेरे रूम का बेड झाड़ती हूँ मैं लास्ट में, मतलब कभी भी जब उठ जाती है परी उसके बाद, इसलिए मैं पापा के रूम का बेड ना पहले झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने बेडशीट को उठा के और अंदर गद्दा जो बिछा हुआ रहता है ना, गद्दा को भी झाड़ देती हूँ ताकि मतलब किचकिच ना रहे। और फिर मतलब होता है ना, बेडशीट बेड जितना साफ़ सुथरा रहता है ना, नींद भी उतनी अच्छी आती है और फिर गलत फलत जो सपने होते हैं ना वो भी नहीं आते। बेड इसीलिए हमेशा सोने से पहले एक बार ज़रूर झाड़ के सोना चाहिए, क्योंकि मतलब ये जो मतलब ऊट पटांग जो आते हैं ना सपने, वो सब नहीं आते, अच्छी नींद आती है। तो बेड में डेली सोने से पहले ना एक बार अपना तो झाड़ती हूँ और पापा का भी ना, मम्मी या तो मैं दोनों में से कोई भी जिसको भी टाइम मिला वो झाड़ देती है। तो बेड हम लोग झाड़ लेते हैं रात के सोने से पहले और सुबह सोने के उठने के बाद बेड झड़ाता है। तो यहाँ पे 8 बज चुका था, 7 बजे मैं उठती हूँ। मेरा डेली का मतलब टाइम है, ये इतना टाइम बंधा गया है कि 7 बजे या तो 6:30 7, मतलब 6 बजे के बाद ही मैं उठती हूँ, 6 6:30 7 इसी के बीच में। कभी कभी नींद अगर नहीं लगा तो फिर मतलब जगी भी रह जाती हूँ, तो 5 बजे से ही मतलब कुछ कुछ जो भी काम हूँ वो सब शुरू कर देती हूँ और फिर चाय पानी सब बना के पी लेती हूँ। लेकिन ऐसे मेरा टाइमिंग 6 से 7 के बीच में है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए लग गई। तो यहाँ पे जो नीचे के सारे डब्बे हैं मैंने बताया ही आप लोगों को कि एक में चिप्स है, एक में चरौरी है, एक में चना है, जो भी घर का चीज़ जो होता है ना वो सब यहाँ पे मम्मी रखती है, ताकि मतलब सब अगर धूप लगाना रहे ना तो डब्बा ही ले जाके और छत पे धूप लगा दे। और मैं यहाँ पे झाड़ू दे रही हूँ और मम्मी को मैं झाड़ू नहीं देने देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ना झाड़ू से इन्फेक्शन है। झाड़ू अगर दे लेती है ना तो उसका बहुत जल्दी मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है, तबीयत सीरियस हो जाता है। तो झाड़ू को ना देना ही मना है। तो मैं क्या करती हूँ, डेली सुबह हो गया और शाम में, ऐसे तो अनगिनत बार झाड़ू दिलाता है क्योंकि बच्चे गंदे करते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर मतलब दिन भर में 3-4 बार झाड़ू हो ही जाता है। लेकिन सबसे पहले ना सुबह का जो झाड़ू होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा होता है। सुबह का ना, सुबह के बाद का मतलब सेकेंड टाइम का जो झाड़ू होता है ना वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से दिलाता है, क्योंकि अंदर का जो होता है ना वो सब सारा मैं निकाल देती हूँ। और सुबह का टाइम होता है कि सुबह के टाइम ना जल्दी जल्दी से झाड़ू मार देती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। तो मैं पलंग के नीचे से सारा निकाल दी हूँ। सुबह का ही झाड़ू मैं अच्छे तरीके से दे दी थी आज, क्योंकि परी अभी सोई हुई थी। तो अभी सब लोग मतलब मम्मी चाय पानी कर रही है और मैं इधर मतलब इधर झाड़ू दे रही हूँ। मम्मी चाय पानी नहीं, दूध गर्म कर रही है। और मैं उसके बाद उठने के बाद ना बाल को अपने सही करती हूँ और लट जो होता है ना वो सब मैं एक ही बार सुबह के टाइम सुलझा लेती हूँ। फिर हम लोग को क्या होता है ना कि फिर हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। अभी जो हम एक बार लट सही करते हैं और बाल बांध लेते हैं ना, वही बांधे हुए हम लोग का सुबह से लेकर रात तक टिक जाता है, चल जाता है। और फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ तो फिर हम लोग फिर से बाल सही करते। नहीं तो हम लोग का मतलब शादी के बाद की जो लाइफ होती है ना वो ऐसी ही होती है। हम लोग एक बार मतलब अगर तैयार नहा लिए ना तो उसका एक बार अगर क्रीम लगा भी लिए ना तो दोबारा फिर मतलब दिन भर हम लोग का वैसे ही बीतता है। और बाल हम लोग को सही करने का, मेरे शादी के पहले तो क्या होता था कि 3-4 बार जहाँ भी जाओ बाल झाड़ो, और फिर घर में भी कितना बार हम लोग मतलब सही से रहते थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है ना कि लगता है कि क्या मतलब करूँ नहीं करूँ, और मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहता है कि हमको ऐसे रहना है वैसे रहना है। शादी के 1-2 साल तक तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद फिर कम हो जाता है, होता है लेकिन कम हो जाता है। हर किसी का नहीं होता, किसी किसी का शौक़ रहता है, वो तो बहुत मेंटेनेंस में रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मेंटेनेंस में रहती है। और यहाँ परी उठ चुकी है, परी के नाना देख सकते हो परी को ना गोदी में लेके खड़े हैं। ऐसे सुबह सुबह उठती है ना तो नाना ही उसको लेके डायरेक्ट मतलब घूमने के लिए ले जाते हैं। सुबह का डेली का उसका रूटीन है। और मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ, तो चाय यहाँ पे सबसे पहले बिना चीनी वाला मैं पापा को जाके दे देती हूँ, शुगर फ्री वाला। उसके बाद मैं अपने लिए और मम्मी के लिए 2 कप मतलब 2 गिलास में निकालती हूँ, गिलास में फिर मम्मी को देती हूँ और खुद पीती हूँ। और परी का
ना अभी जो तबीयत आप देख ही रहे थे, 2 दिन 3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। आज भी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही ना, सबसे पहले अभी मेरे पास बहुत टाइम था, इसलिए मैंने इस लहसुन को ना मतलब छील के और मतलब तेल में ना पका लिया है, अच्छे तरीके से जला लिया है। अब मैं उसके पूरे शरीर में अच्छे तरीके से मालिश करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको सुला दिया है दवाई दे के, बिस्किट खिला के और दवा दे दी थी, और उसके बाद ये सो गई थी। और इस रूम में ना हल्का हल्का धूप आता है ना, और अभी का टाइम थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का ठंड चलने लगा है दुर्गा पूजा के बाद से, लेकिन उतना नहीं है जितना हर बार रहता है। हर बार क्या होता है ना कि छठ पूजा तक मतलब ठंडा अच्छे तरीके से आ जाता है। मैंने तेल मालिश परी का कर दिया सुबह सुबह के टाइम ही, तो मैं फ्री हो गई हूँ और परी सो गई है। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी और रोटी। तो आलू और चना दाल का सब्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लास्ट में ना थोड़ा सा इसको थास देती हूँ, थोड़ा सा ना गला गला जैसा होता है ना, गल जाता है ना, तो अच्छा रहता है, थसा जाता है, तो ऐसे खड़ा खड़ा रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे गर्मा गर्म बना ले रही हूँ रोटी। तो आज सुबह के टाइम ना रोटी और सब्जी ही चलेगा। तो परी के लिए मैं क्या करती हूँ, रोटी जब भी बनता है ना, तो परी के लिए थोड़ा सा नमक डाल के और उसके बाद अलग से 2 रोटी मैं परी के लिए नमक वाला बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना सादा रोटी तो खाते नहीं है। किसी भी बच्चे को सादा रोटी खाना नहीं पसंद, तो बहुत कम होते हैं ऐसे। रोटी मैं कभी कभी होता है ना कि मैं नहीं बनाई ना अगर पराठा, तो रोटी में मैं ना तेल और नमक लगा के और पूरा अच्छे तरीके से गोल गोल फोल्ड करके और उसके बाद मैं परी को देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं परोठा या तो पूरी ही छान देती हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे। उसके बाद मैंने रोटी बना लिया है। रोटी बनाते के बाद तुरंत मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि चूल्हा गंदा ना रहे। और चूल्हा गंदा रहता है ना, तो मेरे घर में मतलब मम्मी भी गुस्सा करने लगती है। और मेरा भी आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो तुरंत सबसे पहले चूल्हा को धो दूँगी, या तो चूल्हा को अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ चूल्हा भी मैंने हटा के अच्छे तरीके से गैस को ना पोंछ लिया है। और यहाँ पे मेरे बाल जो है ना, मेरे बाल जल्दी जल्दी अब लंबे हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी लंबे हो रहे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कटवाऊँगी, क्योंकि नीचे ना जो होता है ना, ज़्यादा लंबे होने के बाद नीचे ना पूँछ जैसा हो जाता है, पूँछ जैसा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और बराबर रहता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो बाल खोलने के बाद बहुत कमर तक मेरा बाल आ चुका है। ऐसे ना शादी के पहले मेरा बाल ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता था, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। और अभी क्या है ना, कुछ दिन पहले मैं कट करवाई थी, हो गया 4-5 महीना, और उसके बाद फिर मेरे बाल बढ़े हैं और नीचे ना पूँछ के जैसा हो गया। तो इसलिए मैं नीचे ना कट करवाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ। मेरा ऐसे ही होता है, मेरा सोचते सोचते ना 6 महीना निकल जाता है। फिर मैं हॉट पॉट में यहाँ पे रोटी को रख दे रही हूँ। पेपर लेके आई, क्योंकि पेपर में मैं इसलिए रखती हूँ कि रोटी ना थोड़ा सा गर्म रहता है और सॉफ्ट रहता है। नहीं तो मैं कपड़े में करके रखती हूँ, कपड़े में भी रोटी ना सॉफ्ट और फिर मतलब गर्म रहता है। फिर मैं यहाँ पे दूध जो दोबारा आता है ना, वो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। नहीं, दूध नहीं, पानी चढ़ाया था। दोबारा जो दूध आया था वो मैंने अभी नहीं गर्म किया, मम्मी पापा लाए थे सुधा वाला दूध। तो यहाँ पे गर्म पानी मैं पापा मम्मी वाला जो गर्म पानी वाला जो है ना, वाटर वाला मतलब वाटर रखने वाला, तो ये है ना, ये थोड़ा सा हल्का मतलब हल्का ना थोड़ा सा स्मेल जैसा लगता है मुझे। और मेरा वाला है ना, मैं कभी भी निकाली ही नहीं हूँ, मतलब अभी तक रखा हुआ है। ऐसे स्मेल जैसा होता है ना, तो इसका गर्म पानी से इसको धो ना, तो ये ठीक हो जाता है। तो मैं गर्म पानी से इसको धो के और उसके बाद उसमें गर्म पानी करके रख दी थी, क्योंकि मम्मी का दवा चलता है, तो फिर मम्मी दवा गर्म पानी से ही पीती। फिर मैं परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हॉस्पिटल से आते थे हम लोग को शाम हो चुका था, 5:30-6 बज गया था, 6 बज गया। फिर मैं छत पे गई थी, जो चाय पत्ता मैंने सूखने के लिए दिया था ना टोकरी में, कि ये देख सकते हो सूख के ना एकदम मतलब दुकान जैसा जैसा होता है ना, वैसा ही हो गया है, एकदम अच्छा हो गया है, पत्ता सूख के एकदम दुकान वाले जैसा ही लग रहा था। तो मैं यहाँ पे इसको अब ले जाऊँगी नीचे, ये सूख चुका है। अब ज़्यादा सूखाऊँगी तो फिर और मतलब दूसरा कलर हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो इसको मम्मी को बोली मैं कि थोड़ा सा दे दो, मतलब मकान मालिक जो है उनको भी, क्योंकि घर का चीज़ होता है ना, तो घर का चीज़ से मिल बांट के खाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फूल है ना, ये बहुत मस्त लगता है मुझे देखने में। छत पे मकान मालिक जो है ना, ये ना फूल के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा फूल का बहुत ज़्यादा शौक़ है इनको। इनको ना कहाँ कहाँ से चुन चुन के एक से एक अच्छे अच्छे फूल सब लाते हैं। तो यहाँ पे वाइट कलर का रोज़ था, रोज़ ना वाइट और ब्लैक कलर का देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर 3-4 खिले हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया। रात के टाइम तो और प्यारे लग रहे थे देखने में। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर का ये रोज़ है, ये रोज़ मेरा फेवरेट है। मैं ना इसका पेड़ ना लगाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं लगाई, लेकिन मांगूंगी, लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं, और पता नहीं कभी मिलेंगे देखने के लिए या नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अगर नए होगे फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को करके जाना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।